सीएम योगी से एक मां ने मांगा बेटी की मौत का इंसाफ। जैसे हमारी बेटी मारी है, जैसे हमारी लड़की तड़प तड़प के मारी है, हमें वही फैसला चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप गिरफ्तारी, हथकड़ी, सलाखें और अदालतों का चक्कर नहीं। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मकसद भी है, कैमरे में कैद सबूत भी है, गुनाह का गवाह भी है। पिता ने मांगा बेटी की मौत का सीएम योगी से इंसाफ। ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो, ताकि लोगों को और उनको जांच पड़ जाए किसी की बेटी को कैसे जलाते हैं। डोली में लाडू को बैठाने वाली दादी अर्थी पर पोती की लाश देख रही है। इस बुजुर्ग महिला के कलेजे पर दुख का पहाड़ आ गिरा है। दादी ने मांगा सीएम योगी से इंसाफ। खून चाहिए, चार उनका खून चाहिए, कोई रहना ना चाहिए घर में। इंसाफ की बुलेट वाली पहली किस्त पूरी, इंसाफ की बुलडोजर वाली दूसरी किस्त बाकी। समाज शर्मिंदा है, दहेज वाले भेड़िए अभी जिंदा हैं। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। पत्नी को जिंदा जलाने वाला विपिन अब अस्पताल के बिस्तर पर एनकाउंटर की पैर में फंसी गोलियों का इलाज करवा रहा है, लेकिन निक्की का गांव उबल रहा है। जेल में बंद हो जाएंगे, जेल में तो और भी पड़े हुए हैं, यहीं सजा मिलनी चाहिए साथ के साथ। हम एनकाउंटर चाहते हैं, उनका आरोपियों का एनकाउंटर चाहते हैं। अगर गोली मारी है तो सिर्फ सीधी साथ ही मारते उसके। तो देखिए, इतना रोष है, इतनी गुस्सा है कि बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि अगर विपिन को पैर में गोली मारी गई है तो उसकी जगह उसको डायरेक्ट गोली मारी जाती, ताकि जिस तरीके से निक्की के साथ उसने बर्बरता की, ऐसा कोई आगे आने वाले समय में ना करता। 35 लाख रुपया दहेज मांगा, बेटी के पिता ने दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी मांगी, बेटी के पिता ने दी। बुलेट मांगी, बेटी के पिता ने दी। मांगता गया और बेटी बचाने के लिए बाप देता गया, लेकिन दहेज लोभियों की मरी हुई मानवता फिर भी नहीं मानी। निक्की के पहले कपड़े फाड़े और लाइटर से जला डाला, मासूम बेटे के सामने, निक्की की बहन के सामने। मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। दादरी के रूपवास गांव की रहने वाली निक्की की शादी 9 दिसंबर 2016 को कासना के सिरसा निवासी विपिन भाटी से हुई थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी भी विपिन के ही परिवार में हुई। शादी के 6 महीने बाद से ही दहेज प्रताड़ना की आग में दोनों बहनों को ससुराल वालों ने झुलसाना शुरू किया। गाली गलौज, मारपीट रोजाना का किस्सा बन गया। बेटियों को ब्याहने का सुख पिता के लिए मौत वाला दुख बन गया। नहीं, सरकार तो बताती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये लोग क्यों पढ़ाएंगे, क्यों लिखाएंगे, क्यों बचाएंगे बेटी को? बेटी को पहले ही जहर दे देंगे ना, छोटी को वैसे ही मार देंगे। जब ऐसे दरिंदों के पास हमारी बेटी जाएगी पढ़ लिख के, फिर वो जिंदगी को जलाएंगे, तो उस दुख से तो पहला ही दुख सहन हो जाए तो वही ठीक है। पुलिस ने निक्की की सास दया, ससुर सत्यवीर, निक्की के पति विपिन और निक्की की बहन कंचन के पति रोहित भाटी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया। निक्की मेकओवर आर्टिस्ट थी, कई अवार्ड भी मिले थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पर उनके 49,000 फॉलोअर हैं। और पति विपिन भाटी अवैध संबंधों वाला घिनौना इंसान, जिसे न रूपवती गुणवती पत्नी की परवाह थी, न मासूम बेटे की। हद तो यह है कि विपिन के माता पिता भी विपिन के शैतान बनने में उसके सहयोगी बन चुके थे। निक्की के पिता को एटीएम समझते थे। बेटी की खुशियों के लिए पिता ने सब कुछ किया भी, लेकिन लोभ और लालच की सीमा नहीं होती। दहेज की भूख बढ़ती गई और फिर वो दिन आया जब देश की एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई।
जैसे तड़प तड़प के मेरी बहन मरी है ना, दर्द सहन करके, हम अंदाजा न लगा सकते कि वहाँ पे क्या बीती है, कैसे वहाँ के प्राण लिकड़े। ऐसी वहाँ के लिकड़ने चाहिए, गोली की मौत सबसे आसान मौत हो। उसके एनकाउंटर की सबसे पहले मांग है। दूसरे नंबर पे आरोपी के घर पे बिल्डोजर चले, उसके घर को तहस नहस किया जाए। हमारी बेटी के बहन के साथ इस तरह का अत्याचार, क्या ऐसे भी बिरादरी में राक्षस पैदा हो गए हैं? जस्टिस फॉर निक्की बहन की तख्ती और बैनर संदेश दे रहे हैं कि समाज का कोड दहेज अभी जिंदा है और निक्की को जिंदा जलाने वाले शैतानों का फुल एंड फाइनल इंसाफ अभी बाकी है। ग्रेटर नोएडा से शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।